मेरा नाम फ़ायका जावेद है। आई एम अ सोशल एक्टिविस्ट एंड मैं कश्मीर के हंदवारा इलाके से ताल्लुक़ रखती पाकिस्तान का एक बहुत कहीं ना कहीं हस्तक्षेप रहता था कश्मीर के अंदर था। पाकिस्तान कहीं ना कहीं दूसरे बैक चैनल से यहाँ पर डिस्टरबेंस क्रिएट करता था। अब उसको कैसे लगता है कि मोदी सरकार अच्छे तरीके से पाकिस्तान को हैंडल कर रही है जितने 10 सालों से? देखिए, सबसे पहले पाकिस्तान इज़ अ सेपरेट कंट्री एंड दे हैव नथिंग टू डू विथ आवर इंटरनल अफेयर्स और इंटर मैटर्स। दूसरी बात, आपने पाकिस्तान का भी बोला, तो पाकिस्तान की कहते हैं ना, रोज़ी रोटी चलती ही है हम मोदी भक्ति और भारत की भक्ति करते करते ही। पाकिस्तान की रोजी रोटी। एग्जैक्टली उनकी मीडिया में कोई न्यूज़ नहीं होता है क्योंकि उनको पता है कि हमारी गवर्नमेंट उनकी जिस तरीके से वहाँ पे भुखमारी है, जिस तरीके से पाकिस्तान, सॉरी टू से, बिखारिस्तान बन चुका है, बट दिस इज़ द रियलिटी ऑफ पाकिस्तान। जिस तरीके से वहाँ पे चीज़ें हो रही है, आई गेस दे नीड टू फोकस ऑन देयर ओन एडमिनिस्ट्रेशन, दे नीड टू फोकस ऑन देयर डेवलपमेंट, दे नीड टू फोकस ऑन देयर एजुकेशनल सिस्टम। जो वो पर्दा उन्होंने लोगों के आंखों पे रखा है ना, वहाँ पे वहाँ के आवाम, आपने देखा होगा कि गेट आउट पाकिस्तानीज़ का नारा है जो थाईलैंड में भी उनको निकाला गया है, पाकिस्तानीज़ को सऊदी अरब में भी और बाकी अन्य देशों में भी। सो इट इज़ बिकॉज ऑफ देयर, कहते हैं ना, वो उन्होंने जो डबल स्टैंडर्ड्स चलाए, उनको हमारी कंट्री से ज़्यादा फोकस अपनी कंट्री पे करना चाहिए। क्योंकि डिफेंस मिनिस्टर हाँ, उनके डिफेंस मिनिस्टर आसिफ ख्वाजा का ये मैंने सुना था कि वो अब टेबल टॉक करेंगे हमारे जयशंकर जी से, बट हमारे जयशंकर जी कहते हैं ना, वो औकात होनी चाहिए टेबल टॉक करने के लिए। बट आई गेस नो नीड टू टेबल टॉक, हमें उस चीज़ के लिए हमें कोई टेबल टॉक नहीं करना चाहिए। ये हमारा मसला है, वो अपने लोगों को भरोसा दिलाए, वो अपनी संसद में, वो अब जहाँ पे बैठे हैं, वो अपने लोगों को भरोसा दिला सकते हैं। बट राइट नाउ दे नो देयर ओन कंडीशन, देयर इज़ नो कंपैरिजन बिटवीन आर इंडिया एंड पाकिस्तान, दे आर फार 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 अवे देन अस। खुद को कितना भी कंपेयर कराने की कोशिश करें ना, वो नहीं हो सकते, बिकॉज जिस हिसाब वो वहाँ के वो बैंकरप्ट डिस्टिट्यूट लीडर्स जाते हैं वहाँ पे जो है भीख मांगने के लिए, IMF से डॉलर्स भीख मांगने के लिए, टर्की जाते हैं भीख मांगने के लिए, अन्य देशों में जाते हैं भीख मांगने के लिए। तो आप पहले वो भीख मांगने की आदत जो है ना, वो सुधारे पहले। दूसरी बात, आप हिस्ट्री के नाम पे कारगिल वॉर हमने जीता, ऐसा किया, वैसा किया, वो किया, ये क्या, अपने अंधभक्त आवाम को आप ऐसी चीज़ें सुना रहे हैं। तो आप थोड़ा उनको रियलिटी से आगाह कराएं। जैसे इंडिया में प्रॉपर एजुकेशनल सिस्टम है ना, वैसे ही आप वहाँ पे भी लागू करें, क्योंकि आपकी अगर मेडिकल डिग्रीज़, आप इनकी डिग्रीज़ देख ले, वैल्यूएबल ही नहीं है कहीं पे, क्योंकि उनका एजुकेशनल सेक्टर इतना फिजूल का है, इतना फिजूल का है। जब हिस्ट्री झूठी पढ़ा दी जा रही है, जब उनको अपना इतिहास नहीं पता है। आई गेस 14 अगस्त वो अपना इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। आई गेस आपको इंडिपेंडेंस डे नहीं, आपको अपना हैप्पी बर्थडे मनाना चाहिए उस दिन, बिकॉज आपने लड़ के इंडिपेंडेंस नहीं ली है, आपको सेपरेट गिफ्ट में मिला है। सो आप अपना हैप्पी बर्थडे मनाइए, इंडिपेंडेंस डे नहीं मनाइए, क्योंकि उतना आप में जिगरानी है। दूसरा, बीइंग द कश्मीरी girl, being a Kashmiri citizen, I am saying this, that you have nothing to do with our country, you have nothing to do with our Kashmir. आप बस अपने गवर्नमेंट को संभालिए, आप बस अपने पाकिस्तान को संभालिए, हमारे इंटरनल मसाइल पे दखल अंदाजी नहीं। दूसरी बात, जयशंकर से बात, हमारे फॉरेन मिनिस्टर से बात करने के लिए वो लेवल होना चाहिए, वो ओहदा होना चाहिए और वो औकात होनी चाहिए, जो शायद आपके डिफेंस मिनिस्टर में नहीं है। तो आप प्लीज़ रहने दीजिए इस चीज़ को। ये जो अभी फारूक अब्दुल्ला जी बार बार या उमर अब्दुल्ला जी बोलते रहते हैं कि पाकिस्तान से बात करो, अगर कश्मीर में शांति चाहते हैं, कश्मीर में एक लंबी शांति चाहते हैं, तो पाकिस्तान से ही बात करके वो शांति स्थापित हो सकती है। यहाँ पे उनके डबल स्टैंडर्ड्स, यहाँ पे उनके डबल फेजेस जो है हमें दिखाई देखने को मिलते हैं, क्योंकि आपने देखा ही होगा, पाकिस्तान इज़ द अनदर कंट्री एंड वी हैव नथिंग टू डू विद दैट कंट्री। पाकिस्तान से ही यहाँ पीस आ सकता है, अमन यहाँ पाकिस्तान ही ला सकते हैं। नहीं, ये बात नहीं है, बिकॉज वी आर अनदर सेपरेट कंट्री एंड कश्मीर जो है, कश्मीर भारत का पार्ट है, कश्मीर को क्राउन जेवल ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो आई डोंट थिंक, एंड मैं इस चीज़ से एग्री नहीं करूँगी। दूसरी बात, ये चीज़ खूब दर्शाता है कि वो कितने इंडियंस हैं, जब वो बोलते हैं कि हमें पाकिस्तान से बात करनी। हु इज़ पाकिस्तान? टेल मी, हु इज़ पाकिस्तान? पाकिस्तान है कौन, हमें उससे बात करनी चाहिए? पाकिस्तान कौन सा ऐसा देश है कि हमें उनसे बात करनी चाहिए? उनको हमारे इंटरनल मसाइल के साथ है क्या, उनको हमारे इंटरनल मसाइल के साथ ताल्लुक़ क्या है, हमें उनसे बात करनी चाहिए। यहाँ तो वो खुद दहशतगर्दी फैला रहे हैं, यहाँ तो वो खुद चाहते हैं कि दहशतगर्दी आए कश्मीर में, यहाँ तो वो खुद बढ़ावा दे रहे हैं दहशतगर्दी को। हमें पाकिस्तान से क्यों बात करनी है? हम क्यों करेंगे पाकिस्तान से बात? पाकिस्तान हमारे मसले क्यों सुलझाएगा? अगर हम एक अलग कंट्री है, अगर हम एक अलग देश में रहते हैं, तो हमारी गवर्नमेंट
let it resolve here. आपको लगता है Why कि जो to go there? पाकिस्तान ने जो यहाँ आग लगाई थी कश्मीर के अंदर और भारत के अलग अलग हिस्सों में, आज पाकिस्तान उसी का भुगत रहा है वहाँ पे अपने देश के अंदर। Exactly. जो यहाँ हजारों नौजवान मरे, कब्रिस्तान में गए, वो उसी का नतीजा पाकिस्तान है। में सिर्फ कश्मीर को ही नहीं, पाकिस्तान में अन्य देशों में आपने देखा तालिबान को उन्होंने सपोर्ट किया, आपने देखा उन्होंने बाकी टेरर ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट किया, और बाकी देशों में उन्होंने जिस तरीके से टेररिज्म फैलाया, वो उस चीज़ का नतीजा भुगत रहे हैं और वो भुगतेंगे भी। अगर वो ये चीज़ें कहते हैं ना, दूसरों के घर में आग लगाए, दूसरों के मसले मसाइल में झांकने से अपने घर में देखो, आपके घर में इतनी आग लगी है क्या वो बुझ भी नहीं रही है। वो माइनॉरिटीज़ के साथ क्या जुल्म करे, इस्लाम का वो सुरक्षा कवच उन्होंने पहना है, बट स्टिल दे आर डिग्रेडिंग, दे आर डिफेमिंग दोज माइनॉरिटीज़। उनके साथ क्या जुल्म कर रहे हैं वो तो अप्रेस कर रहे हैं उन लोगों को। किस तरीके से उनके किस इस्लाम में लिखा, आप मुझे बताएं कि आप उनके मंदिर तोड़ो, आप उनकी रिलीजियस प्लेसेस को डिमोलिश करो, आप हिंदू जेनोसाइड करो। कहाँ पे लिखा है, आप मुझे बताएं, कहाँ पे लिखा है कि आप दूसरे मज़हब के साथ, दूसरे मज़ाहिब के लोगों के साथ गलत करो। हमारे रिलीजन ने भी या हर कोई रिलीजन, मैं अपने रिलीजन की बात नहीं करूँगी, हर कोई रिलीजन एक ही पैगाम देता है, पीस प्रॉस्पेरिटी का पैगाम देता है, पीस का पैगाम देता है। तो इस तरीके से उन्होंने जो हमारे रिलीजन को बदनाम किया है, जिस तरीके से इन्होंने इस्लाम को बदनाम किया है, शर्म आनी चाहिए उन लोगों को। आई गेस स्पिट बी ऑन दैम कि उन्होंने हमारे रिलीजन को इस कदर बदनाम किया है कि आजकल हर एक इस्लामी माइंड सेटअप के लोगों को जो है उनका नतीजा भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि उन्होंने वो माइंड सेटअप सेट करके रखा है, उन्होंने वो एक बाउंड्री सेट करके रखी है हमारे रिलीजन की। सो वो बात करने लायक नहीं है। एंड आई गेस पाकिस्तान इज़ इनफ डिस्टिट्यूट, इनफ बेगार्ड नेशन से हमें बात करने की क्या ज़रूरत है। वी डोंट नीड दैम एंड वी डोंट कंसिडर दैम कि वो एक कंट्री है। हाँ एग्जैक्टली, दे आर नॉट इक्वल, दे आर नॉट इन कंपैरिजन विद अस, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। एक क्वेश्चन आएगा मैम, क्योंकि आप कश्मीरी हैं, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो कश्मीर का एक पार्ट है जो इलीगली पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर रखा है 1947 से, दुख होता है आपको? क्योंकि उस तरफ भी भारत के ही लोग रहते हैं, कश्मीरी लोग रहते हैं, जिनको कहीं ना कहीं पाकिस्तान के कारण जो दुख झेलना पड़ रहा है, जो गरीबी और जो महंगाई झेलनी पड़ रही है, आपको दुख तो होता होगा कि हाँ किसी न तरीके से वो जो बटा हुआ कश्मीर है वो एक साथ आ जाए, पहले कश्मीर इकट्ठा हो जाए, यूनाइटेड कश्मीर बने। एग्जैक्टली हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने भी और हमारे होम मिनिस्टर ने भी और डॉक्टर जयशंकर जी ने भी इस पे चर्चा शाही की थी दैट वी विल गेट देम बैक। हम अपने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं, मतलब उनके लिए हमने सीट्स भी रिजर्व रखी है, तो उनको हम वापस से भारत के साथ जो है जोड़ेंगे। एंड वो चीज़ हम करेंगे बिकॉज दे रियली वांट। आपने देखा होगा वहाँ पे कितने डॉक्टर अमजद अयूब मिर्ज़ा, ही इज़ फ्रॉम POJK एंड आई नो हिम, ही इज़ अ पैनलिस्ट, एंड वो ये चीज़ें कहते थे कि वहाँ पे मास ग्रेव्स होती थी। मास ग्रेव्स मीन्स कि पहले उनकी प्रेग्नेंट लेडीज़ को ऊपर हेलीकॉप्टर्स में उठा के एंड देन वहाँ पे फेंका जाता, किस किस्म का जुल्म होता था। और मास ग्रेव्स में आई गेस एक ग्रेव में 4 पर्सन्स को रखा जाता आपने था। क्या बोला? हेलीकॉप्टर से प्रेग्नेंट लेडी को ऊपर ले जाके नीचे फेंका जाता था दहशत कामयाब करने के लिए। एग्जैक्टली एंड उनकी आर्मी जिस तरीके से उनको अप्रेस करे, वहाँ के रिसोर्सेज, इफ़ दे कंसिडर दैट, वो उनको आज़ाद कश्मीर बोलते हैं, बट वहाँ के रिसोर्सेज, एग्जैक्टली वहाँ के रिसोर्सेज वो बाकी पार्ट्स में, चाहे लाहौर की बात करें चाहे कराची की बात करें, वहाँ पे ले जा रहे हैं। एंड आई एम नॉट क्लेमिंग दिस थिंग, यू आस्क एनी पाकिस्तानी, मैं 1000 पाकिस्तानियों के साथ बैठती हूँ डिबेट्स में, एंड दे आर सीरियसली एक्सेप्टिंग दिस थिंग कि हाँ ये चीज़ है। और अगर वो गलती से ही वो सच बोलेंगे ना, दूसरे दिन उनकी आर्मी उनको उठा के ले जाएगी। वो किस्म का फ्रीडम है। और वो यहाँ पे वो दावा करते हैं कि हम लोग जो अपने लोगों के साथ, माइनॉरिटीज़ का तो छोड़ दे, जो अपने लोगों के साथ जो कहते हैं ना कि इस्लामी लोगों के, मुस्लिम लोगों के साथ जो वहाँ पे जुल्म ज़्यादती हो रही है और कंट्री छोड़ के लोगों को जाना पड़ रहा है, वो दावा कर रहे हैं कि हम कश्मीर को ये करेंगे, हम कश्मीर को अलहदा करेंगे। और मैं यही मैसेज दूंगी कि जो हमारे साथ वादे हमारे पॉलिटिशियंस ने किया, हमारे ब्यूरोक्रेट्स ने किया, हमारे डॉक्टर S जयशंकर ने किए, या फिर हमारे होम मिनिस्टर ने, या फिर हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने किए हैं, आई होप सो कि और कई वादों की तरह जो उन्होंने पूरे किए हैं, आई होप सो कि वो इस चीज़ में भरपूर ताउन करेंगे और हमारे जो जितने भी वहाँ पे POJK के भाई बहन हैं उनको हमारे साथ जोड़ देंगे। दैट्स इट। उनकी जो दुख है उसको ख़त्म करेंगे, जो पाकिस्तान के साथ रह के दुख झेलना पड़ रहा है। बिल्कुल 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 उनको ख़त्म करेंगे। एंड सोन वी विल सी दैट पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर विद अस, एंड वो एक यूनाइटेड कश्मीर बनेगा, एंड दैट विल बी रिप्रेजेंटेड एज
इंडियन कश्मीर। क्या आपको लगता है कि इंडियन आर्मी कैपेबल है कि, क्योंकि कहीं ना कहीं सवाल उठाया जाता है कि हाँ युद्ध होगा, अगर उस पाकिस्तान जो बटा हुआ पाकिस्तान है, जो पाकिस्तान के चुंगल में है, अगर उसको कैप्चर करने के लिए तो लोगों को बहुत जान गंवानी पड़ेगी, बहुत बड़ा युद्ध हो सकता है। आपको लगता है इंडियन आर्मी कैपेबल है इस ऑपरेशन को डिलीवर करने में? हाईली कैपेबल, देर इज़ नो कंपैरिजन बिटवीन। आई एम अगेन सेइंग, ये अपनी आर्मी की इंसल्ट करना हुआ कि उनको पाकिस्तानी आर्मी के साथ कंपेयर करना, बिकॉज हमारी आर्मी बहुत ज़्यादा डिसिप्लिनड है, हमारी आर्मी वेल स्किल्ड है। हमारी आर्मी को कहते हैं ना, एक आर्मी जवान को आर्मी में जाने के लिए बहुत तकालीफ झेलनी पड़ती है। सो इट्स नॉट देयर वो डिफेंस सिस्टम जो इतना खोखला और ये खरा होगा, ये हमारा है, ये हमारा डिफेंस सिस्टम है। और ये इंडियन आर्मी जिस तरीके से लास्ट कई सालों से कश्मीर को प्रिवेंट करती आ रही है, कश्मीर को बचाती आ रही है, कश्मीर को जिस तरीके से उन्होंने सुरक्षित रहा है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द इंडियन आर्मी दैट वी आर एबल टू स्लीप एट आवर होम्स सो पीसफुली। इट इज़ बिकॉज ऑफ दैम ओनली। अगर हम वो चीज़ कर रहे हैं तो उन्हीं की वजह से ना, अगर हम एक चैन की सांस ले पा रहे हैं तो उन्हीं की वजह से। वो जाके सरहदों पे है, हमारी सेफ्टी के लिए वहाँ पे बैठे हैं, वो जाके हमारी सेफ्टी के लिए कितने हमारे आर्मी जवान शहीद हुए हैं। तो आई गेस कि हमारी आर्मी इज़ इनफ कैपेबल, एंड आई एम नॉट इंसल्टिंग माई आर्मी कंपेयरिंग विद देयर सेटअप। बाकी रेस्ट यू नो दैट इंडियन आर्मी बहुत ही ज़्यादा मजबूत है। इंडियन आर्मी कैन डू इट। इंडियन आर्मी ने हमेशा भारत का सर ऊंचा रखा है, भारत का सर कभी झुकने नहीं दिया है। और वी ट्रस्ट आवर आर्मी, वी सैल्यूट आवर आर्मी। जय हिंद, जय भारत, जय कश्मीर। एक आपको नियर फ्यूचर में दिखता है ये चीज़ हो पाएगा? क्योंकि 370 हटने के बाद अगर बिग ड्रीम रह गया है कश्मीर के लिए और भारत के लिए, वो है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को पाकिस्तान से चुंगल से निकाल के लाना, नियर फ्यूचर में हो सकता है ये? बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। जब प्रधानमंत्री के इतने दावे, इतने वादे जो कश्मीरियों के लिए लगते थे कि नहीं होगा, कश्मीरियों ने अब होप ही डाल दिया था, कश्मीरियों ने उम्मीद ही डाल दी थी। जब वो चीज़ें हुई तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर क्यों नहीं होगा। और वो भी ऐसे लोगों से इंशाल्लाह होगा, दे वांट अस। और वो वहाँ पे भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वहाँ पे भी कोई सोशल एक्टिविस्ट है। एग्जैक्टली दे और वहाँ पे अब जुल्म, कहते हैं ना, जुल्म का वो जुल्म सितम का कुछ टाइम पीरियड होता है, उनका कुछ टाइम टेन्योर होता है, तो वो अब धीरे धीरे ख़त्म होने वाला है। क्योंकि वहाँ के लोग भी आवाज़ उठा रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर ने भी उनको ये चीज़ अपनी स्पीचेस में बताया है कि वी आर रियली विद यू, हम आपके साथ हैं, हमारी सहायता आपके साथ है और हम आपकी सहायता पूरी करेंगे वहाँ उस जुल्म से निकलने।